लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, उन्हें पेश नहीं किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। मुझे बताएं, यही चीज़ अगर इंडिया में कोई मुस्लिम एंकर होता, मुस्लिम एंकर को भी छोड़े आम सा कोई इंसान होता, वो ऐसे उठा लिया जाता, तो क्या यहाँ पे हम बात करते जी जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जिस तरह ये कश्मीर का इशू है, वो हम लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। असल में ये काम सारा ख़राब करने वाले हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही सब काम ख़राब कर रहे हैं। मतलब मैं कह नहीं सकता, उनका नाम नहीं ले सकता। मैंने बात की है, यही एंकर अगर इंडिया में उठाया गया होता। हमारे तो सिर्फ कहा ही जाता है, डेमोक्रेसी नज़र तो नहीं आती। डेमोक्रेसी इस तरह है कि अगर हर इंस्टीट्यूट अपना काम अपने हदूद में रह के करेगा। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ डेमोक्रेसी के हवाले से, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर डेमोक्रेसी है ये यहाँ पे? ऑब्वियसली अगर जहाँ डेमोक्रेसी होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। तरक्की जो कर रहा है वो दुनिया के कर रहा है, वो दुनिया देख रही है, उनकी करेंसी एक्सेप्टेबल है 16+ कंट्रीज़ में। बिल्कुल ऐसी है। रीज़न क्या बनी, अगर हम थोड़ा सा जाएं रीज़न की तरफ। और ये सवाल, ये वीडियो का मकसद ये है कि वाइट हाउस में बात हुई है कि वाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर आपने दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी देखनी है तो आप न्यू दिल्ली जाएं। वहाँ पे मतलब कभी कोई बात होती है, कभी मार्शल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदियों की साजिश है। ये देखें, आज भी अगर हम ये बात करेंगे, ये नो डाउट आपने एक जोक किया है, एक मजाक किया है, लेकिन अगर सीरियस मोड पे बात की जाए, अगर सीरियस मोड पे बात की जाए तो सुबह मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। तो वहाँ पे भी होगी, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते। उनके कोई बड़े बंदे करप्ट नहीं है, अदारे लिमिट्स में, अदारे लिमिट्स में है, वो करप्शन नहीं करते। जो बड़े बड़े हैं वो करप्शन। क्या वजह वहाँ पे कभी मार्शल नहीं लगा, यहाँ पे मार्शल लग जाता है? उनके जो फौजी है ना, वो अपना काम करना ज़्यादा सीखते हैं, और उनके जो सियासतदान है वो भी समझदार है, और वो इस तरह नखट्टू नहीं है ना। उधर देख ले अमेरिका में, उधर इंडिया में यार मेरे ख्याल से बच्चा जो है ना, तलीमी निज़ाम बहुत बेहतर है, बच्चा तलीम हासिल कर रहा है। और यहाँ गरीब का बच्चा अभी देख ले यार, यहाँ कहीं भीख मांग रहा होगा। बस चीज़ें, गुर्बत वहाँ पे भी होगी, भीख वहाँ पे भी मांगने वाले होंगे, ये बात नहीं। जो बात ऑथेंटिक है वो करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन है वो शायद सबके लिए एक बराबर में वो 5 साल किसी भी ने पूरे नहीं किए। किसी एक वज़ीर आज़म ने, पहला वज़ीर आज़म बना मेरे ख्याल से खान लियाकत अली खान, वो भी कत्ल। जो अच्छा काम करता है वो कत्ल हो जाता है, जो बुरा करता है वो आगे आ जाते हैं। इंडिया में इस तरह होता नहीं। इंडिया, थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को, बड़ा इंटरेस्टिंग ये बात भी और क्वेश्चन भी है। हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, यूएस का साथ दिया, अफगानिस्तान में हमने अफगान वार में जो उनसे साथ दिया, लेकिन आज वाइट हाउस के जो उनसे कोऑर्डिनेटर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है आप न्यू दिल्ली में जाके देखें। मतलब उनके इंडिया को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जाहिर बात है अगर वो डेमोक्रेसी है तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या वजह है कि साथ भी हमने दिया, हमने अपना जो सा कुर्बानियाँ भी दी, और आज ना हमारी कोई बात है इंटरनेशनल लेवल पे, और ना ही हमारे पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी है? वो मुझे तो लगता इसके लिए मेरे ख्याल से ना, अगर हमारी आउट ऑफ कंट्री या बाहर के मुमालिक में हमारी इज़्ज़त बढ़े, उसके लिए सबसे पहले नंबर पे हमारे जो वज़ीर आज़म है, जो हम नुमाइंदा खुद चूज़ करते हैं, उसका बेहतर होना, यानी उससे बाहर बात करनी आनी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे है, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो पर्ची पे लिखा ले जाते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं और क्या बोल देते हैं। सबसे बड़ी मिसाल इमरान खान साहब ले लें, वो निडर था यार, ऐसे छाती तान के बोलता था। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हमारा वज़ीर आज़म ही वो है, और हम उन्हीं को ही मानते हैं अभी तक। वो तो आपकी पसंद है कि आप जिसे भी प्राइम मिनिस्टर माने, जिसे भी वोट दें, जिस पार्टी को भी सपोर्ट करें, लेकिन बात डेमोक्रेसी की हो रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, आप अभी आए, मैं आपकी तरफ 1 मिनट मुझे बस दें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की अगर बात करें, 1947 में हम इंडिया से अलहदा हुए, आज डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है? उन्होंने भी, वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, कहाँ पे डेमोक्रेसी? जाहिर सी बात है जी, उधर बेहतर है। इनसे रीज़न पूछी, आप भी कोई एक रीज़न बताएं, थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, कोई रीज़न बताएं, क्या रीज़न? देख लें आप, उनकी सबसे पहले आबादी देख लें उनकी किन की। अब तो वो चाइना से भी बढ़ चुकी है ना, दुनिया की पहले नंबर पे आ चुकी है। इतनी ज़्यादा आबादी है, फिर भी देखें इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने वो लगाया जो पावर प्लांट है, जो सोलर पावर प्लांट है, वो तकरीबन 14,000 एकड़ पे लगाया है। उधर से ही आप अंदाज़ा कर लेंगे किस कदर वो हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे बढ़ना एक अलग मैटर है, ठीक है, वो आज की डिबेट का हिस्सा नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे, और उसकी एग्जांपल इन्होंने सबसे बेस्ट दिया कि आज तक मार्शल नहीं वहाँ पे लगा, यहाँ पर जो है आधे से ज़्यादा टाइम शायद मार्शल में। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल बजा फरमाया भाई ने। व्हाइट हाउस में अभी तारीफ हुई है, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया कि अगर दुनिया में कहीं पे डेमोक्रेसी देखनी है वो आप न्यू दिल्ली में जाके देखें। इंडिया के हवाले से उन्होंने बात की, इंडिया में जाके देखें। क्या वजह है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमने हमेशा अमेरिका का साथ दिया या नहीं दिया? अफगान वार में दिया, सीटो सेंटो पैक्ट की बात करें तब दिया,
क्या कहेंगे आज फिर भी तारीफ जो सी है वो इंडिया की हो रही है? देखें जी, सबसे पहले तो हमसे गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं। हमने सबसे बड़ी गलती की है अमेरिका का साथ दे के, जो कि हमें पता नहीं था। शायद अब भी कुछ लोग नहीं मानते। पता है, मैं इधर से पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हमें किसी भी कंट्री का साथ नहीं देना चाहिए, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए? हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और ये है कि हम जमहूरियत को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका ये है कि हमारी अभी हालिया मरदमशुमारी हुई है, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं हुई। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ये जो जमहूरियत का निज़ाम अमल दरामद हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम शहरियों को उनके हकूक़ दें। अगर राइट्स को जो सा वो उनको उनके हकूक़ मिलेंगे तो यार सब मिलजुल के रहेंगे। जब उनको उनके हकूक़ नहीं मिलने, जैसे कराची वाले कहते हैं कि यार हम तो जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, और बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि जी जब से पाकिस्तान अलग हुआ है हमें तो पंजाब नहीं दी जा रही बलोचिस्तान के अलावा गैस हमारे इधर से निकलती है, और हमें अभी तक गैस दिखाई नहीं गई कि गैस। कश्मीर वाले कहते हैं पानी यहाँ से आ रहा है, बिजली यहाँ से बन रही है, हमें नहीं मिल रहा। एक सवाल बस सबसे करूँगा, मुझे ये बता दें कि क्या रीज़न है, क्या ऐसी वजह है कि पाकिस्तान 24 करोड़ 25 करोड़ अब 30 करोड़ भी आबादी लगा लें, बहुत खुली आपने बोला कि वो हमारी सही नहीं हुई मरदमशुमारी, हम 25 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे यहाँ पे। मतलब कभी कोई बात होती है, कभी मार्शल्लाह आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं, कैसे पॉसिबल? ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदियों की साजिश है। ये देखें, आज भी अगर हम ये बात करेंगे, ये नो डाउट आपने एक जोक किया है, एक मजाक किया है, लेकिन अगर सीरियस नोट पे बात की जाए, अगर सीरियस मोड पे बात की जाए तो सुबह मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। बात सीधी है। आप इस पे क्या कहेंगे? जो करवा रहा है अमेरिका करवा, मैं इस भाई की बात से मुतफिक नहीं हूँ कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। भाई जी अमेरिका मेरे ख्याल से कुछ नहीं करवा रहा, जो कर रहे हैं हमारे हुक्मरान और हमारी इमाम कर रही है, सबको पता है। अगर हमारे हुक्मरान हमारे लीडर ठीक होंगे तो हर बंदा ही ठीक होगा, क्योंकि पहले अपने आप को ठीक कर। क्योंकि एक लीडर ही सारी कौम को लेके चलता है। जब लीडर ही ना ठीक हो तो हमने खाक ठीक होना है। भाई ये था। अमेरिका की भाई ने बात बात की है कि अगर लीडर ठीक होगा। रिसेंटली एक लीडर ने आवाज उठाई है कि अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज उसको दबा दिया गया, उसके सारे साथी गिरफ्तार हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे भाई? वो तो अमेरिका को ये भी कहते नजर आ रहे हैं, जिन लीडर की आप बात कर रहे हैं वो अब अमेरिका को ये कहते नजर आ रहे हैं मेरे लिए आवाज उठाएं, ह्यूमन राइट के ऊपर आवाज उठाएं। देखें यहाँ तो सारा तबका ही गलत है। सियासत की बात की जाए तो सारी सियासत का ही बेड़ा गर्क क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? 1 अरब 40 करोड़ तकरीबन और यहाँ पे 25 करोड़ तकरीबन, फिर भी वहाँ पे एक मार्शल्लाह नहीं लगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो सी है वो बेहतर से बेहतरीन मजबूत होती जा रही है। हमारे यहाँ पे हम क्यों नहीं मजबूत कर रहे? हुक्मरान अच्छे हैं उनके, पब्लिक का बहुत अच्छे हैं वो लोग। हम मुसलमान हैं लेकिन अंदर से कोई मुसलमान नहीं है। बड़ी बात यह है कि वहाँ कानून की पासदारी की जाती है। चीज़ बड़ी, आप यूथ हैं, सोशल मीडिया भी यूज़ करते होंगे। एक चीज़ मतलब अगर आपने बोला वहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ बेहतर नहीं है, तो ये आप नो डाउट तारीफ हो रही है इंडिया की, लेकिन सच बात बोलना क्या ये किसी को सपोर्ट करने के बराबर होता है, या फिर एक चीज़ किसी की एक्सेप्ट करके किसी को देख के अपने आप में अडॉप्ट करने के लिए? भाई मेरे ख्याल से ना सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल से जो मैं अभी करने लगा हूँ कि यहाँ पर जो तलीमी निज़ाम है यार, गरीब का बच्चा यार वो देखे सरकारी स्कूल में और अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तलीमी निज़ाम अगर इक्वल हो, तलीम सबको इक्वल मिले, तो यार हर बंदा इसमें शऊर हो, उसे पता हो फेयरनेस हो, हाँ क्या गलत है क्या ठीक है। उधर देख ले अमेरिका में, उधर इंडिया में यार मेरे ख्याल से बच्चा जो है ना, तलीमी निज़ाम बहुत बेहतर है, बच्चा तलीम हासिल कर रहा है। और यहाँ गरीब का बच्चा अभी देख ले यार, यहाँ कहीं भीख मांग रहा होगा। बस ये चीज़ें गुर्बत वहाँ पे भी होगी, भीख वहाँ पे भी मांगने वाले होंगे, ये बात नहीं, जो बात ऑथेंटिक है वो करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो एजुकेशन है वो शायद सबके लिए एक बराबर है। सही है जी। यहाँ देख ले अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड की किताबें पढ़ रहा है और वो बड़े बड़े स्कूलों में, और यहाँ देख ले गरीब का बच्चा जो उसने जी सरकारी स्कूल में जाना है, और टीचर मेरे ख्याल से वहाँ आधे से ज़्यादा सोए होते हैं। ये सिस्टम चेंज कैसे होगा? हमने ये देखें, ये जो हम यूथ खड़े हैं, ये हमारी वीडियोस का, हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि किसी ना किसी की अवेयरनेस दी जाए, जो दूसरी दुनिया के कंट्रीज, खासतौर पे नेबर कंट्री में जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं वो सीखी जाएं। कैसे चेंज आएगा? जी ये यूथ ही बदलेगी। सही कह रहे हैं आप, यूथ ही, क्योंकि आगे हम लोग ही हैं, आप लोग ही हैं, आप ही बदलेंगे इस निज़ाम को। कल को आपको नहीं लगता कि हम डरते हैं बात करते हुए कि जी जैसे वो कहते हैं उठा लेंगे या छुपा देंगे? हाँ, अगर मेरे से पूछे तो कसम से हम आजकल बात करने से डरते हैं, क्योंकि जैसा निज़ाम है ना यार, अगर कोई बात करता है तो आज बात किया, सुबह उसके दरवाजे पे पुलिस आई होती है, जी आ जाए। क्या वजह है? आप कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं? यार अंगेंस्ट उसके खिलाफ तो नहीं करते, तो पर जो हमारा निज़ाम हुआ है, अगर वो मेरी जो अभी हालिया मिसाल ले ले, वो जो है हमारा एंकर है एक इमरान रियाज खान, देख लें वो पाकिस्तान के हक में या जैसे भी जो हमें ना मोटिवेट करने के लिए ये जो यूथ है,
तो लेकिन वो देख लें, पता नहीं 1 मंथ से ज़्यादा हो गया यार, पता ही नहीं किधर है। तो इसीलिए यार हम भी डरते हैं कि हम भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात, खिलाफ तो नहीं, अपने मुल्क के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अगर हुक्मरानों के खिलाफ करेंगे तो यार ये ना हो कि हम भी किसी मुश्किल में फंस जाए। हाँ, हमेशा कोशिशें करनी चाहिए पाकिस्तान के हक में बात करें, लेकिन दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज आपने इमरान खान, रियाज खान की बात किया, उन्होंने अगर गलत किया भी था, कोई बात सही गलत है। की, कोई झूठी खबर दी, तो कानून के मुताबिक अदालत में ला के फैसला होना चाहिए था या गायब कर दें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि उन्हें पेश करें, लेकिन 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, उन्हें पेश नहीं किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। मुझे बताएं, यही चीज़ अगर इंडिया में कोई मुस्लिम एंकर होता, मुस्लिम एंकर को भी छोड़े आम सा कोई इंसान होता, वो ऐसे उठा लिया जाता, तो क्या यहाँ पे हम बात करते जी जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। जिस तरह ये कश्मीर का इशू है, वो हम लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। असल में ये काम सारा ख़राब करने वाले हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही सब काम ख़राब कर रहे हैं। मतलब मैं कह नहीं सकता, उनका नाम नहीं ले सकता। मैंने बात मैं की थोड़ा है, सा यही एंकर अगर इंडिया में उठाया गया होता, ये आपकी बात को ना थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सियासत से थोड़ा हटा के ले जाता हूँ। अगर यही बात ना अगर किसी कोई नून लीग का वोटर ना उससे पूछेंगे ना, इमरान रियाज को साहब को गायब कर दिया गया, सोशल मीडिया से आउट कर दिया गया, तो वो कहेंगे जी बहुत अच्छा किया, वो तो बहुत बोलता था, ये है वो है। लेकिन अगर किसी पीटीआई के वर्कर से पूछेंगे ना, यार वो बोलेगा उसके हक में यार गलत किया गया है। ये है कि कुछ सियासी ना वो ले जाते हैं। तफात हैं आपस में। मैंने जो सवाल किया आप वो समझे होंगे कि ये इमरान रियाज खान यहाँ पे, यह सिर्फ एक इमरान रियाज खान नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उठाया जा रहा है, इवन पॉलिटिशियंस को उठाया जा रहा है, इवन मिनिस्टर जो मिनिस्टर रह चुके हैं उन्हें उठाया जा रहा है। एक वहाँ का मुस्लिम लीडर कोई उठाया जाता, मुस्लिम एंकर उठाया जाता, तो पाकिस्तान क्या वहाँ पे? हमने सड़कों पे होना था, एहतजाज करना था जी जुल्म हो रहा है, निकले आए। मुसलमानों पे उधर ये नहीं था देखना कि उनका इंटरनल ये दुश्मन है, बस ये होना था कि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, निकलो और ये करो वो करो ये। हो गया। जिसकी मिसाल यासीन मलिक भी है जो कि कश्मीर के एक लीडर हैं, लेकिन उनका इंटरनल मैटर। समी इब्राहिम है, समी इब्राहिम, वो भी एंकर हैं, उनको छोड़ दिया उन्होंने। क्यों छोड़ा है? वो अमेरिका की मतलब उनको नेशनैलिटी मिली हुई है, डरते हुए छोड़ दिया है, डरते हुए छोड़ दिया है। अमेरिका का इतना दबाव है पाकिस्तान में, उसकी नेशनैलिटी है इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उसे, समी इब्राहिम को। क्यों छोड़ा? अगवा किया गया था और उसको छोड़ दिया। इतना दबाव है पाकिस्तान में, इतना दबाव है, छोड़ दिया है। अगर इमरान रियाज खान भी नेशनैलिटी होती, उसको भी उसके पास होती, तो ना जाते, ना उठाते। अगर उठाते तो इस वक्त छोड़ देते। आज भी पाकिस्तान में जो फैसले हो रहे हैं शायद वो पाकिस्तान की अपनी मर्जी से या पाकिस्तान के लोगों की मर्जी के मुताबिक। एक फैसला भी आप पाकिस्तान की अवाम की मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा। सवाल ये है कि फिर ये जो हमारा जो ना ये मीडिया है, ये फिर क्यों कहता है जी मीडिया का आज़ाद होना चाहिए? अगर आज़ाद है तो फिर उन्हें छोड़ें, फिर उन्हें पकड़ा। मीडिया ने तो नहीं उठाया, वो तो जिन्होंने उठाया उससे पूछे। ये मेरी बात मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर सोशल मीडिया आज़ाद है तो फिर उन्हें क्यों पकड़ा गया? उन्हें छोड़ें, वो अपने वो हक आज़ाद है तो छोड़ के आज़ादी साबित की जाए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर ये कारोबार ये तबाह हो चुके हुए हैं, ठीक है, कोई कारोबार नहीं है, इसी परेशानी में रो रहा है। ऊपर से जिम्मेदार कौन है? मुझे ये बताएं, जिम्मेदार अमेरिका है, अमेरिका है, उसके इंडिया जिम्मेदार है? इसराइल नहीं, हाँ। अमेरिका है, और इसके पीछे वो नवाज शरीफ है। ठीक हो गया, यानी अमेरिका जिम्मेदार है। ये देखें सर, क्या कहना चाहेंगे जिस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन है, जिम्मेदार कौन है? डेमोक्रेसी है या नहीं है? डेमोक्रेसी नहीं है सर, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। 1947 में इंडिया पाकिस्तान ने इकट्ठा सफ़र स्टार्ट किया। आज वहाँ पे डेमोक्रेसी, दुनिया उसकी एग्जांपल दे रही है। हमारे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के पास अमेरिकन नेशनलिटी होगी तो उसे कोई कुछ कहेगा नहीं। मतलब आज भी हम डर रहे हैं और वो जो उनसे अपना तरक्की डेवलपमेंट कर रहे आप हैं। हमारी पॉलिसी देख लें, ठीक है, हमारी सिलेक्शन बाहर से होके आती है, अच्छा, आप यहाँ तक कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलने कब दिया जाता है? बोलने की भी आज़ादी नहीं है। नहीं बोल सकते हम, और बोलना भी नहीं चाहिए। बोलना भी नहीं, ये इस बात से मैं डिसाइड, वो कहते हैं बोल भी नहीं सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। अपने सहाफ़ी हैं इमरान रियाज, वो कहाँ पे हैं आप खुद बताएं। ऐसे ही है ये चीज़ है। आज ये बहुत बड़ी एग्जांपल है और हर पाकिस्तानी ये बात पूछ रहा है कि हमारे इमरान रियाज खान जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, मैं अब हर बात में ये कहता हूँ, अगर उन्होंने कोई गलत स्टेटमेंट दी थी, कोर्ट में ला के उन्हें जो सा ट्रायल होना चाहिए, सारी दुनिया को बताना चाहिए कि ये गलत हुआ है, लेकिन गायब कर इदारे हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, और अगर इस तरह हम आएंगे आगे टकराव की उस पर, तो मेरा ख्याल है इस तरह बात नहीं बनेगी। वो डेमोक्रेसी आने दें, इदारों से भी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आने दें यार, कुछ नहीं होता। अगर इंडिया में आई, वो कैसे आई? वहाँ पे अगर डेमोक्रेसी आई तो कैसे आई? जी आप कुछ कहना चाहेंगे? पाकिस्तान पीपल पार्टी की तकरीबन 4 से 5 दफ़ा हुकूमत आई है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी पर जोर पीपल पार्टी ने दिया है। ठीक है, ये आप
आपकी अपनी ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी आई या बेहतर हुई, मजबूत हुई, कैसे हुई? उनके अदारों की वजह से, उनके लोगों में अवेयरनेस की वजह से, उनके हुक्मरानों की वजह से, उनके लीडर्स की वजह लीडर की वजह से, उनके लीडर की से। जब तक हमारे पास विजन नहीं होगा, यही देख लें कि अगर नून लीग जब थी अपोजिशन में, ठीक है, तो आप देख लें उनकी स्टेटमेंट कि हम मजलूम लोग हैं, हम किसी के साथ ये जुल्म नहीं करेंगे। तो आज देखें क्या कर रहे हैं वो लोग, तो रिपीट हो रहे हैं ना सर। अब एक नई जमात बनने जा रही है पाकिस्तान इस्तकाक या इस्तेकाम में, किसी मुस्लिम लीग के नाम से शायद कोई जमात। वो जहांगीर तरीन की जो नई जमात है ना, तो वो एक नई बनने जा रही है। तो इसी तरह तोड़ फोड़ से सियासतदान खुद जिम्मेदार हैं सर। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। जब हम यूथ से बात करते हैं, जब ऐसे स्टूडेंट से बात करते हैं, तो फिर हमें एनर्जी मिलती है। जब इनकी सोच से आइडिया होता है कि जो गलत है उसे गलत कहा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में है, और जो ठीक है उसे ठीक कहा जा रहा है, चाहे इंडिया में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई इंडिया की तारीफ, ओ हो तुम तो एजेंट हो। आप ये सब एजेंट खड़े हैं इधर। काम अच्छा करेगा जो करेंगे, जो काम अच्छा करेगा उसकी तारीफ करेंगे, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका हो। जबरदस्त, ऐसे ही है। और तारीफ करेंगे तो ही सीखेंगे, तो ही पाकिस्तान में हम वो चेंज ला सकेंगे। अगर हम आंखें बंद रखेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद घर में बैठ के नारे लगाते रहेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे, चेंज नहीं आएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान। इमरान भाई, आपने आपसे ये तो नहीं पूछना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, जबरदस्त। सवाल बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे करेंगे। कुछ लोगों का इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान में भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अदारे चला रहे हैं, और अदारों में से भी अगर कहेंगे आर्मी, तो आप क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को कौन चला रहा है? पाकिस्तान को आर्मी चला नहीं रही। आर्मी के बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, क्योंकि सियासतदानों को काम करना आता नहीं, आर्मी को काम करना आता है। ठीक है, तो आर्मी अगर काम ठीक कर रही है तो ठीक है, सियासतदानों को काम करना ही नहीं आता, जो करंट सियासत पार्टी है ना, जो बहुत। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर अगर हमें पाकिस्तान में फिर मार्शल लॉ सीधा सीधा ले आना चाहिए, आर्मी डायरेक्टली पाकिस्तान को चलाए, फिर अगर आर्मी ही चला सकती है तो इस तरह मार्शल लॉ आ जाना, दूसरी कंट्री जो यूनाइटेड नेशन है ना, उन वो समझते हैं कि ये ख़राब हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान बगैर एक प्रॉपर डिपार्टमेंट जो हमारा काम कर रहा है इस मुल्क में, वो आर्मी का है, और कोई डिपार्टमेंट। ठीक है, वो काम इसलिए कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ, आपने बोला कि सियासतदानों को काम नहीं आता, आर्मी सही कर रही है, तो फिर मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम है होना तो वो चाहिए। अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो फिर मार्शल लॉ लगा लें। नहीं, पहले हमारे पास पॉलिटिशियन अच्छे पढ़े लिखे नहीं थे, जो थे जुल्फकार अली भुट्टो, वो गए, बेनज़ीर भी गई, तो अब इमरान खान है। जुल्फकार अली भुट्टो को किसने भेजा, कैसे चला गया वो? मतलब वो जो उनकी डेथ हुई कैसे हुई? वो फांसी जो उन्हें मिली, अभी मिस्ट्री है, वो अभी किसी ने नहीं बताया, या कोई पेपर वर्क नहीं आया, सारी मिस्ट्री है। और बेनज़ीर भुट्टो की भी मिस्ट्री बनी। दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जिसे आर्मी अच्छे से चला रही है? ऐसा कोई भी कंट्री, आर्मी के बगैर कोई भी कंट्री नहीं चल रही। हर कंट्री में आर्मी जो थोड़ा सा काम करती है। अच्छा, डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर है? पाकिस्तान की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, कहाँ पे डेमोक्रेसी बेहतर है? सबसे बेहतर जहाँ पे इंसाफ है वहाँ डेमोक्रेसी। आप इन दोनों में से बताएं कहाँ पे बेहतर है, कहाँ पे इंसाफ है? इंडिया में तो नहीं, बाकी वेस्टर्न कंट्री में इंसाफ है। ठीक है, डेमोक्रेसी इंडिया पाकिस्तान की मैं बात करूं, मैं वेस्ट की तरफ जा ही नहीं रहा। डॉक्टर हैं आप, इंडिया बेहतर है पाकिस्तान से। कैसे बेहतर है, क्यों बेहतर है? 1947 में हम दोनों इकट्ठे स्टार्ट हुए, सफ़र की तरफ हुए, हमने भी डेवलपमेंट का काम शुरू किया, उन्होंने भी अदारे बनाए, स्ट्रॉन्ग किए, और हमने भी। तो आज वो डेमोक्रेसी पे हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नीचे, छोटा बंदा से लेके बड़ा चोर है ना, फिर छोटे भी सारे करते हैं। तो वहाँ पे भी होगी, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते। उनके कोई बड़े बंदे करप्ट नहीं है, अदारे लिमिट्स में है, वो करप्शन नहीं करते। जो बड़े बड़े हैं वो करप्शन। क्या वजह वहाँ पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाता है? उनके जो फौजी है ना, वो अपना काम करना ज़्यादा सीखते हैं, और उनके जो सियासतदान है वो भी समझदार है, और वो इस तरह नखट्टू नहीं है ना, जिस तरह ये इधर के नखट्टू है थोड़े से, उनको पता नहीं चलता। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर फौज मार्शल लॉ लगाती है तो वो गलत है, जो आपने बोला कि मतलब उनकी जो फौज है वो अपना काम करती है, सियासतदान अपना काम। हमारी फौज भी अपना काम करती है, लेकिन मार्शल लॉ लगाती है। वो मार्शल लॉ जब देखती है ना कि इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हर बंदे इतनी करप्शन उन्होंने की हुई होती है। फौज, अगर फौज की जरूरत है, उसको पैसे ज़्यादा चाहिए तो वो रखती है, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसे
कैसे पॉसिबल है कि 25 करोड़ अवाम है, आज की बात है, आज की अगर बात करें, और 75 साल से हम चलते आ रहे हैं, आज तक कोई एक अच्छा लीडर नहीं जो पाकिस्तान को चला पाए। मतलब फौज में अच्छे लोग आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में अच्छे लोग नहीं आ रहे, ये एक हैरत वाली बात। यार जो पाकिस्तान में सियासत है ना, वो सारे अमीर बंदे चला रहे हैं, कोई गरीब बंदा नहीं आता, सारे पैसे वाले हैं। तो वो बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। समझ आ गई नहीं है? वो तो अगर हम इंडिया की बात करें, मोस्टली वहाँ पे भी इंडिया और पाकिस्तान में ये चीज कॉमन है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है उसे पैसे ज्यादा चाहिए। लेकिन एक असूल है कि आप अपना बिजनेस कोई अपने काम में या अपनी जो आपने वो हल्फ उठाया होता है उसकी खिलाफ वर्जी ना करे, ये सारे करते हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, हम हर चीज में जो सा कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं, कभी किसी कंट्री का, कभी किसी कंट्री का, खास तौर पे इंडिया का। तो जो चीज वहाँ पे बेहतर हो वो क्यों नहीं हम सीख लेते, अडॉप्ट कर लेते, हमारे अदारे क्यों नहीं सीख लेते? वो तो अब हमारे सियासतदानों को चाहिए, ये तो कुछ बताते नहीं। इमरान खान बेहतर थोड़े से लीडर है, सीधी सी बात है। चले, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी से मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है, ज़बरदस्त, अच्छा लगा आपसे मिल के। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें और इंडिया की बात करें, 1947 में इकट्ठे ही सफ़र किया, स्टार्ट किया, वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम भी कहा जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। कहाँ पे डेमोक्रेसी ज़्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? हमारे तो सिर्फ कहा ही जाता है, डेमोक्रेसी नज़र तो नहीं आती। डेमोक्रेसी इस तरह है कि अगर हर इंस्टीट्यूट अपना काम अपने हदूद में रह के करेगा। अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें इंडिया के साथ डेमोक्रेसी के हवाले से, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर डेमोक्रेसी है ये यहाँ पे? ऑब्वियसली अगर जहाँ डेमोक्रेसी होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। तरक्की जो कर रहा है वो दुनिया के कर रहा है, वो दुनिया देख रही है, उनकी करेंसी एक्सेप्टेबल है 16+ कंट्रीज़ में। बिल्कुल ऐसी है। रीज़न क्या बनी, अगर हम थोड़ा सा जाएं रीज़न की तरफ? और ये सवाल, ये वीडियो का मकसद ये है कि वाइट हाउस में बात हुई है कि वाइट हाउस के जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये बोला कि अगर आपने दुनिया में कहीं डेमोक्रेसी देखनी है तो आप न्यू दिल्ली जाएं, वहाँ पे जाके आप डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। क्या वजह है कि हमने तो हमेशा यूएस का साथ दिया, हमने जो उनसे अफगान वार में यूएस का साथ दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ पे यूएस की बात मानी, लेकिन आज तारीफ डेमोक्रेसी की इंडिया की हो रही है। यूएस का साथ दे के हमेशा मुँह की खाई है, मेरे मुताबिक हमेशा मुँह की खाई है। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट मेन फ़र्क अब मैं आर्मी से रिलेटेड है, मतलब जो भी अदारे हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है, हर इंस्टीट्यूट, अब अदलिया अपना काम नहीं सही कर रही, अब आप सिर्फ आर्मी को टारगेट करें वो भी बात गलत है। सियासतदान भी सारे सही नहीं है कुछ। मैं कहता हूँ आपने आर्मी की बात की, आपने अदलिया की बात की, आपने पॉलिटिशियंस की बात की, मैं कहता हूँ हमारी पब्लिक की अगर बात करें, वो अपने रोल, मेन रोल पब्लिक है ना, जैसे रियाया वैसे हुक्मरान। अगर उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को बेहतर किया, कैसे किया? मतलब यह है कि सफ़र तो इकट्ठे स्टार्ट किया, उन्होंने एजुकेशन को बेहतर किया, उन्होंने अदारों को मजबूत किया, उन्होंने पॉलिटिशियंस को बेहतर किया। क्या उन्होंने किया जिसकी वजह से आज दुनिया उनकी तारीफ कर रही है? उन्होंने मेरे ख्याल से तो सबसे पहले एजुकेशन फोकस्ड, आईटी में बहुत ऊपर उनका नाम है, एजुकेशन फोकस किया, और हर इंस्टीट्यूट को उन्होंने उनके काम तक महदूद रखा और उसमें उनको पावरफुल किया, जो उनका काम है उसमें उनको पावर। आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? सबसे पहले तो अपनी ओपिनियन दें कि डेमोक्रेसी कहाँ पे बेहतर? इंडिया में ही है। इंडिया में उसकी रीज़न क्या है? ये वजह है कि हमने इस पे फोकस ही नहीं किया, इस पे हम मतलब ये कंट्री है और फोकस ही नहीं किया डेमोक्रेसी पे। हाँ ना, चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है या नहीं है? अगर है तो किस तरह की डेमोक्रेसी? यार हमें ले अगर हमें जो आईन पढ़ लेना, आईन में जो हम आईन पे आजकल चल रहे तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है आईन के मुताबिक ना। 1947 में पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे उन्होंने सफर हमने स्टार्ट किया, वहाँ पे एक दिन बाद स्टार्ट किया इंडिया ने, हमने एक दिन पहले स्टार्ट किया ना, 14 पे हमने स्टार्ट किया, उसने 15 पे स्टार्ट किया। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने 15, मतलब हम उन्हीं से अलहदा हुए और उन्होंने कैसे वो 15 को आज़ाद हुए, ये मुझे बताएं। यार मैं तो ये कि हम तो पाकिस्तान का जो ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और ये कायद आज़म ने जो स्ट्रगल किया ना, तो उसके मुताबिक हमने अलहदगी किया। डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी बेहतर है या यहाँ पे? इधर तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता है कि बेहतर